हेलो प्यारे प्यारे बच्चों आज हम सीखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चैप्टर में कुछ नई बातें। सिंपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो रजिस्टर के अंदर आपको आज नई थर्ड मेन हेडिंग डालनी है और इसका नाम है मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। तो बस आप हेडिंग डाल के आप छोड़ देना, आप कुछ मत लिखना। मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो बच्चों सबसे पहले आपने एक सीखा था सिंपल बार डायग्राम्स, जिसमें आप ऐसे बनाते थे। उसी में आपने सीखा था कि उसको हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें बार तो एक ही होता है लेकिन हो सकता है उसके कंपोनेंट अलग हों, कुछ ऐसे हों, कुछ डॉटेड लाइन हो, कुछ खाली हो, कुछ वर्टिकल हो, जो भी हो। तो इसको बोलते थे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम किसे बोलते हैं बच्चों? जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं या स्पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि रन रेट या फिर कुछ स्कोरिंग आती है, एक टीम की दूसरे टीम की थोड़ा अलग डिज़ाइन से चिपकी हुई, कि भाई पहले फर्स्ट 10 ओवर्स में कौन सी टीम ने कितने रन बनाए। उसके बाद 10 to 20 ओवर्स में इंडिया ने बनाए इतने रन और श्रीलंका ने बनाए इतने रन। उसके बाद 20 to 30 ओवर्स में इंडिया ने बनाए इतने रन, श्रीलंका ने बनाए इतने रन। तो इसमें क्या होता है, इसे मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ही बार के कंपोनेंट्स नहीं करते अलग अलग, वो तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम था। इसमें एक बार एक ही रहेगा, दूसरा डिज़ाइन दूसरे बार में बनेगा। अगर तीसरा डिज़ाइन होगा मान लो कोई और, तो वो भी चिपका देंगे, उसका डिज़ाइन कुछ और होगा। मान लो डॉटेड वाला, मान लो एक और बार चिपकाना है तो डॉटेड वाला इधर ही बाजू में चिपक जाएगा अपनी वैल्यू के हिसाब से। लेकिन इसमें एक बार के अंदर कंपोनेंट्स नहीं होंगे जैसा इसमें थे, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है ना। तो अब हम अपनी बुक से इसके एक सवाल को देखते हैं, फिर मैं आपको उसी का डेमो भी बनवा दूंगा। तो थर्ड है बच्चों हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। तो देखो मल्टीपल बार डायग्राम में क्या है कहानी। एग्जाम्पल 4 करेंगे। ड्रॉ अ सुइटेबल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें हमको ईयर्स दे रखे हैं 5 साल, ये। ठीक है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में इतने लोगों ने अपने पैसे इतने रुपए हैं। सेविंग्स अकाउंट, उसमें लोगों के इतने रुपए हैं। और टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते हैं, उसमें लोगों के इतने रुपए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बातें हो गई, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। तो हम अपने डायग्राम में पहले 3 डिज़ाइन डिसाइड करेंगे। तो अब नीचे देखो सॉल्यूशन। हमने ग्रे कलर वाला डिज़ाइन मान लिया करंट अकाउंट, डार्क रेड कलर मान लिया सेविंग अकाउंट और लाइट पिंक मान लिया टर्म डिपॉजिट। तो ये हमने अपने पहले डिज़ाइन बना लिए, डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखो बच्चों आप, जैसे हम 2011 का एग्जाम्पल लेते हैं, इस वाले साल का। करंट अकाउंट में है 108, तो ये ग्रे कलर का बार ये आ गया 108 तक। सेविंग्स अकाउंट में है 82, तो ये रेड कलर का बार उससे चिपक कर आ गया 82 तक। फिर है टर्म डिपॉजिट में 321, तो ये पिंक कलर वाला बार उससे चिपक कर आ गया ऊपर तक 321 तक। तो 2011 के तीनों तरह के डिज़ाइन वाले बार हमने बना लिए, ग्रे कलर, रेड कलर, पिंक कलर। और तीनों को चिपका चिपका के बनाना होता है बच्चों ऐसे करके। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपल बार डायग्राम, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा बार्स होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे। तो इसमें चिपके 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 2 या 2 से ज़्यादा बार्स बन जाते हैं, तो इसका नाम पड़ गया मल्टीपल बार डायग्राम। तो आप अपने डेमो पर्पस के लिए इसको एज इट इज़ सुंदर सुंदर पेंसिल स्केल की मदद से अपने इस मल्टीपल बार डायग्राम हेडिंग के नीचे इस तरह से सुंदर सुंदर बना लीजिए। ठीक है सर।
ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 का नाम आपको डालना है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम। चलो, तो परसेंटेज बार डायग्राम में क्या करना है वो देखते हैं। तो इसमें आप लिखना डैश डाल के इन दिस कॉमा वी हैव टू कैलकुलेट the percentages of all items. We have to calculate the percentages of all items with respect to one item. We have to calculate percentages of all items with respect to one items, full stop, और next point डाल के then we will prepare bar diagram as usual for those percentage values. Then we will prepare bar diagrams as usual for those percentage value। ठीक है ना। तो सर ये क्या है, ये एक बार आप हमको समझाओ। आइए बच्चों, तो ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप इसका डेमो भी देख लेंगे और आप इसकी बात को भी समझ जाएंगे। चलो, तो मैं निकाल रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो ऐसा करते हैं बच्चों, एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल नंबर 6, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उससे अपनी सारी बातों को समझेंगे। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये परसेंटेज बार डायग्राम, तो इसको आप ध्यान से समझना बच्चों। फिर इसका जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखो, एक तो हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने को बोल रहा है, ये भी हमें आता है, एंड बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम ऑन परसेंटेज बेसिस। तो यानी कि अब वो कह रहा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम तो बनाना ही है, परसेंटेज बेसिस के साथ बनाना है। तो हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं बेसिकली। सब डिवाइडेड तो हमें आता है, लेकिन परसेंटेजेस के साथ कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हमारी बुक में। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी अवश्य आ सकता है। तो आप एक काम करेंगे बच्चों, आप अब पहली बार किसी टॉपिक के अंदर किसी क्वेश्चन को नोट भी करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों नोट करेंगे, ठीक है ना, अपने रजिस्टर के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट करवा रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थे इससे पहले कोई, तो सिर्फ हमने डेमो बना लिया था, काम हो गया था। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बच्चों नोट करेंगे। मैं आपके साथ डिटेल में इसी की चर्चा आज करने जाऊँगा। प्रोसीड्स पर चेयर, ठीक है ना। फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, उसके नीचे वेजेस 160 200, मटेरियल 120 और 300, अदर एक्सपेंसेस 80 और 150, टोटल आ गया इनका 360। ठीक है ना। तो इन ये तीनों जो हैं ये हमारे एक प्रकार के खर्चे होते हैं बच्चों। ये तीनों क्या होते हैं? ये हमारे एक प्रकार के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे। और ये टोटल खर्चों का टोटल आ गया 160 120 80 टोटल, 200 300 150 टोटल। फिर उसके बाद दे रखा है सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब जितने का आप बेचते हो, बेचा 400 का और 600 का। अब इधर ध्यान से देखना, 360 का खर्चा करते हो और बेचते हो 400 में, तो आपका बच्चों प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए +40 लिखा है।
इसीलिए क्या लिखा है +40, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फैक्ट्री बी में देखो एक्सपेंसेस हैं टोटल 650 के और बेचा आपने 600 में, 650 खर्च करते हो, बेचते हो सिर्फ 600 में, तो इसमें बच्चों आपका लॉस हो रहा है, तो इसीलिए ये माइनस में लिखा है -50। तो ये क्वेश्चन ने ना दे रखा है आपको, तो ये तो पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है उसको हमको रीड करना आना चाहिए। तो आपने अब तक बना भी लिया होगा अपने रजिस्टर में और तब तक समझ भी लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस ऑफ ऑल आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू वन आइटम। हमें पहले परसेंटेजेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं, देखो हम क्या निकालेंगे, ये लिखा है टू गेट द परसेंटेज बार डायग्राम all the values are required to be converted into percentages on the basis of selling price। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए हम सारी वैल्यूज़ की परसेंटेज निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कि बच्चों हमें पहले फैक्ट्री ए के हर आइटम को सेलिंग प्राइस के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, इधर आप इधर देखते रहना बच्चों, आप इधर देखते रहना। जैसे पहला आइटम है वेजेस, उसकी वैल्यू दे रखी है 160, ठीक है ना, और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 400। तो आप 160 अपॉन 400 इंटू 100 करोगे ना तो एक परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह देखो मटेरियल दे रखा है 120, उसको भी अपॉन 400 और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है अदर एक्सपेंस 80, तो उसको भी अपॉन 400 करोगे और इंटू 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है टोटल एक्सपेंसेस 360, तो टोटल एक्सपेंसेस 360, उसको भी अपॉन 400 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस तो 400 ही है, तो 400 का सेलिंग प्राइस अगर आप 400 से ही डिवाइड करोगे तो वो तो खैर 100% ही आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट आइटम है +40, तो +40 को भी अगर आप यहाँ लिख देता हूँ, +40 को भी आप 400 से डिवाइड इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हर आइटम को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर कर उसकी परसेंटेज निकालनी है बच्चों। ये स्टेप प्लीज़ ध्यान से समझना, और अगर आपको लिखना होगा तो वर्किंग नोट में लिख भी लेना कि कैसे निकालनी है परसेंटेज। हर आइटम को सेलिंग प्राइस से 400 से डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकालनी। अब देखो मैजिक, तो फैक्ट्री एक ही इन्होंने देखो परसेंटेज यहाँ पे बच्चों निकाल के दे रखी हैं। ये सॉल्यूशन है वेजेस, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पहले वाले को, तो ये करके 40% आएगा, देखो तो यहाँ लिखा है 40। नेक्स्ट मटेरियल को जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके 30% आएगा। फिर नेक्स्ट को जब सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट को सॉल्व करके 20% आएगा। नेक्स्ट को जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके 90% आएगा। सेलिंग प्राइस को सॉल्व करोगे तो 100% आएगा, और लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो +10% आएगा। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकालनी है, और वो कैसे निकलेगी, हर आइटम को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर। देन अगेन द सेम प्रोसेस विल गो फॉर फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी में भी 200 डिवाइडेड बाय 600 परसेंटेज इंटू 100, 300 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 150 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 650 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 600 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, -50 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। तो ये सारी देखो बच्चों परसेंटेज आ जाएंगी। लास्ट वाला क्योंकि माइनस में था तो वो इसीलिए -8.3 में आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने
फैक्ट्री ए की परसेंटेजेस निकालनी और फैक्ट्री बी की परसेंटेजेस निकालनी। ठीक है ना, क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अब उसने बोला था कि हमें बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो याद करो सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसा बनता था, जिसमें बार तो एक ही होता था बड़ा सा, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट्स बना देते थे कि मान लो ये ऐसा, ये कोई और डिज़ाइन, ये खाली, ये कोई वर्टिकल, इस तरह से, है ना। इसको बोलते थे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो अब आपको बच्चों इधर देखना है यहाँ पर इधर देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अभी इसको इग्नोर कर देना, ये तो उन्होंने पार्ट ए का सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको ऑलरेडी आता है, टिक लगा देता हूँ, ये तो आता है। इधर देखना है आपको, ठीक है ना, मेनली इधर देखना है। बच्चों ये देखो, इन्होंने डिज़ाइनिंग क्या ले रखी है, डार्क ग्रे, प्रॉफिट या लॉस, एक आइटम था ना प्रॉफिट या लॉस, ये रहा। तो एक डिज़ाइनिंग ये ले रखी है, इसकी डिज़ाइनिंग इन्होंने ले रखी है डार्क ग्रे। उसके बाद एक डिज़ाइनिंग है लाइट ग्रे, वो ले रखी है वेजेस की, तो वेजेस की ले रखी है लाइट ग्रे। उसके बाद मटेरियल की ले रखी है पिंक, मटेरियल की ले रखी है लाइट पिंक। और अदर एक्सपेंसेस की ले रखी है रेड, इसकी ले रखी है रेड। टोटल की तो ज़रूरत नहीं होती बच्चों, क्योंकि टोटल तो हम लेते ही नहीं, और सेलिंग प्राइस भी हमको नहीं लेना क्योंकि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 100 है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसमें सिर्फ क्या बातें दिखाएंगे, वेजेस, मटेरियल, अदर एक्सपेंस और प्रॉफिट। टोटल कभी दिखाना नहीं होता, और जो हम बेस ले रहे हैं यानी कि जो 100% है उसका कभी डायग्राम पर कोई भी जिक्र नहीं होता। तो हमें ना तो टोटल से मतलब, ना सेलिंग प्राइस से मतलब, हम चार चीज़ें शो करेंगे, प्रॉफिट, अदर एक्सपेंस, मटेरियल और वेजेस। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना पॉइंट? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने का। सबसे पहले आप देखो, प्रॉफिट से शुरू कर लेते हैं, डार्क ग्रे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था +10%, तो ये इतना हिस्सा बन गया +10, ठीक है ना, जो डार्क ग्रे है। उसके बाद वेजेस था लाइट ग्रे, वेजेस है 40%, तो प्रॉफिट के इस 10% बार के ऊपर जो अगला 40 आ रहा है ये वेजेस का आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। तो पहले 10 के ऊपर 40 वेजेस। फिर उसके बाद पिंक कलर था मटेरियल का, मटेरियल है 30%, तो 40 के जस्ट ऊपर आया 30, ये देख रहे हो पिंक कलर, यहाँ तक आ गया मटेरियल का बार। और उसके बाद अदर एक्सपेंस डार्क रेड, तो अदर एक्सपेंस है 20, तो 40 जहाँ ख़त्म हुआ मटेरियल का, उसके ऊपर आ गया 20 अदर एक्सपेंस का, तो ये आ गया हमारा 20। तो ये हमने बार डिवाइडेड, सब डिवाइडेड बार डायग्राम परसेंटेज वैल्यूज़ वाला बनाया, इसीलिए इसको बोल देते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये फैक्ट्री ए का बन गया। नाउ फैक्ट्री बी का देखो बच्चों, वेजेस इतना है, मटेरियल इतना है, अदर एक्सपेंस इतना है, और प्रॉफिट जो है वो उसका नेगेटिव है ना, ये लॉस आ रहा था -8.3। तो इसीलिए ध्यान से देखो, तो जो इसने लॉस शो कर रखा है डार्क ग्रे वाली फिगर, वो ज़ीरो के नीचे शो हो रही है, ज़ीरो के नीचे से -8.3 शो हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉस जो है वो नेगेटिव में शो हो रहा है क्योंकि लॉस माइनस में है। उसके ऊपर फिर वेजेस 33.3 हैं, तो वो आ गई, ज़ीरो के ऊपर 33.3, यहाँ तक वेजेस आ गई। फिर उसके ऊपर लाइट पिंक है मटेरियल 50, तो ये मटेरियल 50 उसके ऊपर आ गया। और मटेरियल के बाद है अदर एक्सपेंस 25, तो मटेरियल के ऊपर आ गया अदर एक्सपेंस 25 तक। तो इस तरह से ये बन गया फैक्ट्री बी का परसेंटेज वाला सब डिवाइडेड बार डायग्राम। बोलो, बात समझ आ रही है ना बच्चों सबको? तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज वाला सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना होता है। तो प्लीज़ 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 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रजिस्टर में ये क्वेश्चन नोट करना है, देन उसका ये सॉल्यूशन, ये वाली परसेंटेजेस ये नोट करनी है, कैसे निकाली ये अपने समझने के लिए नोट करनी है, नहीं समझ आई तो। और डायग्राम ये वाला बनाना है, राइट साइड वाला, ये वाला, ये डायग्राम। तो अब जाके आप सीखे हो परसेंटेज डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है ना।
तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये सीखना। बोलो समझ आ गया ना पॉइंट? चलो ठीक है सर। तो आप अच्छे से नोट करना क्वेश्चन भी, इसका ये वाला सॉल्यूशन भी। तो मैं देखता हूँ आपको होमवर्क में देने के लिए कोई परसेंटेज बार डायग्राम का सवाल, तो मज़ा आ जाएगा। चलो तो पहले तो मैं अब आपको होमवर्क में आज क्या दूंगा, क्वेश्चन 1, 2 और 4 तो दे चुका, जो आपने अभी तक करे नहीं है तो अब दोबारा करने हैं, दोबारा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3 आज के लेक्चर का होमवर्क है। क्वेश्चन 3 इसमें आपको बनाना है मल्टीपल बार डायग्राम। समझ गए ना? वो तो बना लोगे, चिपके 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 3, फिर उसके बाद दोबारा चिपके चिपके, इस तरह से। देन उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये डिस्कस कर लेता हूँ एक बार क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय मीन्स ऑफ अ परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है ना? तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, करोगे आप? आओ देखो, आपको पता है क्या दे रखा है? आपको दे रखे हैं आइटम्स, फूड, क्लोथ, रेंट, एजुकेशन और मशीन। तो 5 आइटम्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको दे रखा है फैमिली ए, कि फैमिली ए कितना इस पर खर्चा करती है। 150, 30, 24, 24, 70। फिर आपको दे रखी है फैमिली बी, कि फैमिली बी कितना खर्चा करती है। वो करती है 350, 220, 130, 170 और 130। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ना, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ये होमवर्क क्वेश्चन है लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, करना आपको है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले फैमिली ए का टोटल खर्चा निकाल लो कि वो 150 तो फूड पर, 30 क्लोथ पर, 24 रेंट पर, 24 एजुकेशन पर और 72 मिसलिनियस पे। वो टोटल 300 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है ना? तो जब आप अपना सॉल्यूशन बनाओगे बच्चों, तो आप अपने सॉल्यूशन में आइटम्स तो एज इट इज़ लिख लेना, फूड, क्लोथ, रेंट, एजुकेशन और मिसलिनियस। और आपको अब फैमिली ए के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें परसेंटेज में लिखना पड़ेगा अब। तो देखो बच्चों ध्यान से, आप कैसे निकालोगे परसेंटेज। हर आइटम को 150 को डिवाइड करोगे टोटल से, 300 से करके दिखा देता हूँ। 150 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, कितना परसेंट आ गया? 50%। तो यहाँ आप लिखोगे 50। इसी तरह नेक्स्ट है 30 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। उसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 300, 24 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये आ जाएगा 8, तो यहाँ 8%। फिर 24 डिवाइडेड बाय 300, फिर आ जाएगा 8%। उसके बाद 72 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये आ जाएगा 24। और जब आप इनका टोटल कर लोगे तो खैर ये 100% आ जाएगा, जो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। समझ आ गई ना बात कैसे करना है? इसी तरह फैमिली बी, अब आप फैमिली बी की भी परसेंटेज निकालोगे। वो कैसे निकालोगे बच्चों, एक बार फिर प्रोसेस देखो। अब 350 प्लस 220 प्लस 130 प्लस 170 प्लस 130, टोटल आ गया 1000। तो अब आपको क्या करना है? 350 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। 350 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 35%। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बिल्कुल कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि मैं कर रहा हूँ मुझे देखकर आप फैसिलिटेट हो जाओ और आप भी मोबाइल पर कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। बच्चों बहुत बड़ा पाप है, आप समझ भी नहीं पा रहे कितना बड़ा नुकसान कर दोगे आप अपना। अगर आपने अभी से मोबाइल पर कैलकुलेशन करने की हैबिट डाल दी
तो एग्ज़ाम में आपका पेपर पक्का छूटेगा, ये आप लिख के ले लो। तो बिल्कुल भी मोबाइल पे कैलकुलेशन नहीं करनी, हाथ से अपने आप करनी है रफ में। तो हर फिगर को समझ आ गया, 1000 से डिवाइड करके इंटू 100 निकालना है, परसेंटेज आ गई। तो अब आपकी ये वैल्यूज़ बन गई जिसके आधार पे आप डायग्राम बनाओगे। अब ठीक है ना, जिसके आधार पे आप डायग्राम बनाओगे। अब इसमें 5 आइटम्स हैं, तो अपना आप कोई भी 5 डिज़ाइन ले लेना। फूड का ले लो ये, क्लोथ का ले लो ये, रेंट का ले लो बिंदु, एजुकेशन का कुछ खाली, और मिसलीनियस में कुछ और ले लो, क्या बच गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल, बस। तो फिर आप जब सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से कुछ आपका बन जाएगा, एक बड़ा सा बार होगा जिसमें आपके 5 टोटल जो भी बनेंगे बन जाएंगे। तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करना। तो इस तरह से बच्चों हम परसेंटेज बार डायग्राम्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा।